हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले 11th का। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में बात करें तो 3 चैप्टर अपने ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जिसमें अपन बात करें तो सेल साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी जिसे बोलते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं सब चीज़। यहाँ पे दूसरा चैप्टर अपन करें उसी से रिलेटेड दूसरी चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो द लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए इसी तो मतलब कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, फिर जो है मतलब कि एनिमल किंगडम, फिर जो है प्लांट किंगडम। बट बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सर स्टार्ट करो, तो मैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें भी वो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसको आप लोग जानते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट, ठीक है ना, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है कि बच्चे को ब्लड पहले समझ में नहीं आती है, चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हो बच्चे। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अनाप शनाप लेक्चर डाले हुए रहते हैं लोग, ना तो टैप्स के पता चलते हैं कि ब्लड का टैप्स क्या है। मैं देखता हूँ मतलब कि खास करके जनरल वाले बच्चे को बहुत सारे लेक्चर मैंने देखा है, तो उसमें पता नहीं, ऐसे तो हिंदी बिंदी होती है तो हिंदी से कोई परहेज़ नहीं है भैया, लेकिन होता क्या है कि हिंदी से परहेज़ नहीं है तो भाई मतलब कि इंग्लिश में देखो, ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी बिल्कुल आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टोटली जो है आपको एक एक वर्ड, एक एक टर्म समझ में आ जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो, चाहे जनरल कंपटीशन हो या अपनी जो है नीट और कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है ना, और चाहे 11th 12th हो, दोनों लैंग्वेज में आपकी जो है क्वेश्चंस आती है, तो परेशानी तो कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। परेशानी आपके दिमाग में होती है, उस दिमाग को सही करो। बिल्कुल इंग्लिश से कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा उसका जो ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज़ पढ़ते हैं अपन, ब्लड, और ब्लड को जो पंप करने वाली जो पार्ट होती है, ऑर्गन होती है, दैट इज़ हार्ट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हार्ट के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि हार्ट में आपको जनरली बात करेंगे तो सारे के सारे हार्ट के जितने भी ब्लड वेसल्स है उसके बारे में जानेंगे, वो तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है कि आगे इसके बाद है। लेकिन ब्लड के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आपकी समझ में नहीं आती है, आप जो है फॉर्म एलिमेंट्स, प्लाज्मा, सीरम, ये सारे के सारे चीज़ें जो अलग अलग नहीं समझते, उसमें मिनरल्स क्या है, उसमें जो है प्रोटीन कौन कौन सा होता है, कौन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, कौन हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक कॉलवाइडल ऑस्मोटिक प्रेसेस को मेंटेन करने का काम करता है, कौन क्लॉटिंग करने का काम करता है, कौन जो है हमें डिफेंसिव पावर देता है, कौन जो है ट्रांसपोर्टेशन सब गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए O2 और CO2 के एक्सचेंज ओवर करते हैं, तो कौन करता है भैया, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कौन करता है। मतलब कि एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। मतलब कि ये जो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही नाजुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदे, कोई भी बच्चे देखे तो इसको इजीली समझ सकता है, चाहे वो कोई बच्चे हो, ठीक है ना, बाय कोडिंग, कोड वर्ड के जरिए। तो चलिए 2-3 मिनट निकल गया, बच्चे लोग छोटा वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर मत जाओ, जो मैं बनाता हूँ उसको देखते रहो, आपकी सब चीज़ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंडीशन में स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, या इसे ही बोलते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, या इसे ही बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉमनली आप लोग ये जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, अब तो दिखता अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आ जाइए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन पढ़ते क्या क्या है,
ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ते क्या क्या है, तो आपको हमने बताया कि भाई ब्लड पढ़ते हैं और पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। पंपिंग ऑर्गन दैट मीन्स हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो भी ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे दूंगा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का। यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये इंक्लूड्स करते हैं, इट इंक्लूड्स टू थिंग्स, वन तो पंपिंग ऑर्गन और दूसरी इसी से रिलेटेड जो होगा किसका, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे एंड ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के कंडीशन में तीन चीज़ें, यहाँ जो पंपिंग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे दैट इज अ हार्ट, दिल, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात करेंगे तो एक आर्टरी की बात करेंगे, दूसरी वेन की बात करेंगे, ठीक है ना, तीसरी कैपिलरी के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं देता हूँ। तो देखो आर्टरी जो क्या करती है, ब्लड कैरी करती है, कैसा, प्योर ब्लड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर समय में, मोस्ट ऑफ द टाइम बोले तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑलवेज कहने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, तो ऑलवेज बोल के एक्सेप्शन अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज mostly carry pure blood from heart to body parts, ठीक है ना। आ गया ना। यहाँ पे दो एक्सेप्शन में है, ऑलवेज कर दीजिए, ऑलवेज कैरी, it is always carry pure blood। इम्प्योर के बारे में बताएंगे, जहाँ पे CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाए, इम्प्योर हो गया, और CO2 का कंसनट्रेशन कम हो जाए, वहाँ पे इम्प्योरिटी में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट, ठीक है ना, अम्बिलिकल आर्टरी और कुछ जो है हेपेटिक वेन के भी कंडीशन में बात करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे चलेगा। और दूसरा जो है पाल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। एक चीज़ तो फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी वेन, तो यहाँ पे भी से मैं सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। वी से बेकार, वी से बड़ा, मतलब कि इसकी डायमीटर जो है आर्टरी से बड़ा होता है। डायमीटर बोले तो ये देखो, और ये होता मोटा है, बट इसकी डायमीटर क्या होती है, कम होता, दिखता ना, अरे दिखता क्या, ये आर्टरी है तो आर्टरी की डायमीटर कम है, ये दिख रहा है ना, डायमीटर कम है, लेकिन वेन के कंडीशन में बड़ा डायमीटर है, ज़्यादा इन कंपेयर टू। दूसरी कंडीशन है कि वी से वल्व होता है, वी से वल्व होता है और वी से वेन भी होता है, तो वेन में क्या होगा बेटा, वल्व होगा। वल्व बोले तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से वल्व लगे रहते हैं, जो क्या करता है कि ब्लड जो जा रहे हैं उसको रिगर्जिटेशन, समझ में आ रहा ना, मतलब कि उसको अपने ही पाथ पे यदि ऊपर की तरफ जा रही है ब्लड, तो हो सकता है प्रेशर कम हो तो नीचे फॉल डाउन होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो क्या होता है कि जैसे नीचे ब्लड आएगी तो ये वल्व क्या करेंगे, उसके छेद को क्या करेगा, रोक देगा। तो क्या हो गया, मतलब कि वो जो ब्लड आपका बैक फ्लो नहीं होगा, जहाँ जहाँ से जा रहे थे वहाँ वापस नहीं आने वाले,
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो क्या क्या बोला कि बेकार ब्लड को कैरी करता है, मतलब बेकार बोले तो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इट ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड, इट ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड। लेकिन बेटा यहाँ पे भी क्या है, एक्सेप्ट, यही दोनों एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा। एम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द प्योर ब्लड, ठीक है ना। क्या क्या एग्जाम्पल के कंडीशन में, एम्बिलिकल कोड में जो होती है एम्बिलिकल वेन एंड क्या भैया पल्मोनरी वेन, ये दोनों कैरी करते हैं बेटा किसको, प्योर ब्लड को, और सब क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो कहाँ से कहाँ, ये कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, तो ये ले जाते हैं ब्लड को, ब्लड कैरी फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। कहाँ को, ये हार्ट को ले जाएंगी, तो हार्ट में इम्प्योर ब्लड आते, ठीक है ना। और ये हार्ट से कहाँ चले जाएंगे, लंग्स को, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, फिर कहाँ जाएंगे, हार्ट को, और फिर हार्ट से कहाँ जाएंगे, फिर बॉडी को। बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, एकदम सुपर्ब एकदम मैकेनिज्म है, जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ थोड़ी सी मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा किसका, ब्लड का। तो आ जाइए, हाँ एक कैपिलरी अपनी छूट गई, चलो कैपिलरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, लेकिन ये ब्रीफ आइडिया है, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही क्विक रेफरेंस है, इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं, इसकी जो पूरी की पूरी बैंड बजाने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो कैपिलरी के बारे में, इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स which supplies blood from artery to vein, और इसके जरिए क्या होता है, in which, क्या भैया, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का जो पोषक तत्व है उसका एक्सचेंजमेंट होता है, या दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, क्या क्या होगा, न्यूट्रिएंट है। तीसरी कंडीशन एक्सक्रीटरी वेस्ट का भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, कहाँ पे भैया, फ्रॉम ब्लड टू भैया कहाँ, टिश्यू, बॉडी टिश्यू। आया क्या, बहुत ही धांसू एक ब्रीफ आइडिया है। अब हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, तो इसमें इंक्लूड करे थे हम लोग, क्या क्या इंक्लूड करे थे, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में अभी कुछ नहीं करने को है, यहाँ पे बच गया क्या, ब्लड। बहुत ज़बरदस्त ये ब्रीफ आइडिया था, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई, बट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए छोड़ दूं क्या, ब्लड के लिए स्पेशल अलग बना दूं 5 मिनट का, ठीक है ना, चलेगा। चलिए